वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं शारदीय नवरात्र के शुभ मुहूर्त घट स्थापन के बारे में और इस दिन किस प्रकार की मूर्ति अपने घर लाए, माता का पूजन के लिए और व्रत के नियम क्या होंगे और माता की आराधना किस प्रकार से करें जो देवी माता प्रसन्न होकर के मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं आज इन सबों के बारे में। शारदीय नवरात्रि का व्रत हर वर्ष आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नौमी तिथि तक इस व्रत को किया जाता है। यह नवरात्रि का व्रत 9 दिनों का व्रत होता है। इसमें माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त, जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम व निष्ठा के साथ माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का इन नवरात्रि के दौरान पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, माता दुर्गा उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। वर्ष में 4 नवरात्रि का व्रत माना गया है, जिसमें से कि 2 गुप्त नवरात्रि का व्रत होता है और 2 प्राकट्य। एक पौष माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के नौमी तिथि तक किया जाता है। दूसरा चैत्र माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के नौमी तिथि तक। तीसरा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नौमी तिथि तक। और प्राकट्य नवरात्रि आश्विन माह में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के नौमी तिथि तक इस व्रत को किया जाता है और दशमी के दिन दशहरा मनाया जाता है। इस दिन माता का विसर्जन किया जाता है। माता नवदुर्गा देवी सभी प्रकार के सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। इस बार नवरात्रि का व्रत जो कि 7 अक्टूबर 2021 से लेकर के 15 अक्टूबर 2021 तक इस व्रत को किया जा रहा है। इस दौरान सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत का पालन करने से, माता का आराधना पूजन करने से माता सभी प्रकार के पुण्य फलों को प्रदान करती है। मनुष्य के जब पुण्य उदय होते हैं तभी जाकर के उनके सभी पाप और ताप नष्ट होते हैं। जब पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तब जाकर के सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन माता के पूजन के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो भी नवरात्रि का व्रत करते हैं उन्हें प्रतिपदा तिथि से लेकर के नौमी तिथि तक व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। जो भी व्रत करने वाले जातक हैं उन्हें चाहिए कि प्रतिपदा से एक दिन पहले ही प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सब त्याग कर दे। तामसिक वस्तुओं का इस दिन से त्याग कर दे और दशमी तक इस व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। नौमी तिथि तक माता का व्रत किया जाता है, लेकिन दशमी की जब तक कि पारण ना हो जाए तब तक इस व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का जहाँ पर आदर और सम्मान होता है वहाँ पर माता स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, और जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर के चली जाती हैं। तो किसी भी महिलाओं का इस दौरान अपमान नहीं करना चाहिए। इस दौरान क्या कभी भी महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। सदा ही प्रेम और श्रद्धा के साथ ही सबों से बातचीत करनी चाहिए। माता के पूजन के लिए एक दिन पहले से सब कुछ त्याग करके रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, रात्रि में माता का नाम का स्मरण करते हुए रात्रि में सोना चाहिए। और अगले दिन प्रतिपदा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। भगवान सूर्य देव पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं। इनसे सभी जीव जंतु, वनस्पति आदि भगवान सूर्य देव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान सूर्य देव को अर्घ अवश्य देना चाहिए। भगवान सूर्य देव आंख की पीड़ाओं को छोड़कर सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाले हैं। उसके बाद फिर समय के अनुसार जो भी मुहूर्त है उसके अनुसार अगर आप घट स्थापन कर रहे हैं, कलश स्थापन कर रहे हैं तो मुहूर्त के अनुसार ही शुभ मुहूर्त में कलश स्थापन करनी चाहिए। और विधिवत माता का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा माता दुर्गा का पूजन करना चाहिए। 9 दिन में 9 रूपों का माता का पूजन किया जाता है, जैसे कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी,
तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। इन 9 दिनों में इन माता के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। पहले दिन माता शैलपुत्री का पूजन किया जाता है, तो पूरे विधि विधान के साथ माता का पूजन करना चाहिए। घट स्थापन के दिन सबसे पहले तो पूजन जब करने जा रहे हैं ब्राह्मण द्वारा अगर करवा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ब्राह्मण द्वारा करवाना चाहिए। अगर ब्राह्मण द्वारा नहीं करवा पाते हैं तो इस दिन सबसे पहले तो भगवान गणेश का स्मरण करें। पूजन के लिए सभी सामग्रियां एकत्रित करके एक चौकी लगाए, चौकी पे लाल कपड़ा बिछा करके वहां पे माता की मूर्ति या फोटो रख करके पूजन करें। ध्यान रखिए कि जो मूर्ति माता का आप बाजार से ला रहे हो, बाजार से वह मूर्ति जो सिंह का मुख हो वह खुला हुआ नहीं होना चाहिए। सिंह का मुख कभी भी खुला हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा मूर्ति लेकर के आए। जिसका मुख खुला हुआ होता है वो सभी प्रकार के बाधाओं को दर्शाता है, वह क्रोधित रूप में होता है। इसलिए कभी भी मूर्ति कोई लाए तो सिंह का देख ले कि उसका मुख खुला हुआ नहीं होना चाहिए। और लाल कपड़ा बिछा करके माता का फोटो या प्रतिमा रख करके पूरे विधि विधान के साथ पूजन करनी चाहिए। सबसे पहले तो भगवान गणेश का पूजन करें। भगवान गणेश सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं। भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि हे भगवान गणेश, आज से मैं नवरात्रि का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। आप इस नवरात्रि के व्रत के दौरान हमारे व्रत को पूर्ण करें और जितने भी सभी बाधाएं आने वाली है सभी को आप दूर करें। इस प्रकार भगवान गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान गणेश का विधिवत पूजन करें। भगवान गणेश को विशेष करके उन्हें सिंदूर अति प्रिय है, दुर्वादल अति प्रिय है, तो भगवान गणेश को अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला चढ़ाएं। भगवान गणेश को ध्यान रखें उन्हें तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान गणेश को विशेषकर सिंदूर और दुर्वादल अवश्य चढ़ाएं। धूप और दीप दिखाएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान गणेश को नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल चढ़ाएं, दक्षिणा द्रव्य चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल भगवान गणेश को अर्पित करें। उसके बाद फिर घट स्थापन करें। कलश स्थापन करने के बाद फिर नवग्रह इंद्राजी दस्तिकपाल देवता का पूजन करना चाहिए। नवरात्रि के व्रत में माता का पूजन किया जाता है, तो इस दौरान दिन में पूजा होता है तो सूर्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। उसके बाद चतुर्षष्ठी योगिनी, खोडस मातृका, सप्तघृत मातृका का पूजन करना चाहिए। उसके बाद फिर अंत में माता दुर्गा के प्रथम स्वरूप का पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार से 9 दिनों तक प्रत्येक दिन सबके पूजन के बाद फिर जिनका भी माता का स्वरूप का पूजन, पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, इसी प्रकार से नवमी को सिद्धिदात्री माता का पूजन करें। पूरे विधि विधान के साथ माता को समस्त श्रृंगार की वस्तुएं आदि अर्पित करें। नैवेद्य का भोग लगाएं, धूप दीप दिखाएं। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं। माता के पूजन के लिए सबसे पहले तो करें जो माता को जल चढ़ाएं। माता को जल चढ़ाने के बाद पंचामृत से माता को स्नान करवाएं। फिर शुद्ध गंगा जल माता के ऊपर अर्पित करें। उसके बाद माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता को अर्पित करें। महिलाएं माता को सिंदूर, कुमकुम आदि चढ़ाएं। पुरुष माता को चंदन चढ़ाएं। स्त्रियां माता को सिंदूर चढ़ाएं और माता को गुलाब जल, सुगंधित आदि से माता को स्नान भी करवाएं। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार माता को नैवेद्य अर्पित करें। ऋतु फल आदि अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। इस प्रकार से माता का पूजन करें। इससे लाभ की प्राप्ति होती है। माता नव दुर्गा देवी सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाली है। तो आइए जानते हैं घट स्थापन के शुभ मुहूर्त के बारे में। शुभ मुहूर्त प्रतिपदा तिथि प्रारंभ समय 6 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार शाम 4:34 और 10वीं तिथि की समाप्ति होगी 15 अक्टूबर 2021 को दिन शुक्रवार को शाम 6:04 पे और 9वीं तिथि होगी 14 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार शाम 6:53 तक 9वीं तिथि होगी। नवरात्रि का व्रत 7 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार को इस दिन घट स्थापन किया जाएगा। इस दिन सूर्य कन्या राशि में रहेंगे, चंद्रमा भी कन्या राशि में रहेंगे। नवरात्रि के प्रथम दिन प्रतिपदा तिथि से ही शरद ऋतु का आरंभ माना जाता है, तो शरद ऋतु
इस दिन वैद्री योग होगा रात्रि 1:39 तक। इस दिन पूजन के लिए शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त में ज्यादातर कलश स्थापन किया जाता है, लेकिन बहुत से जगहों पर समय की कमी के कारण लेकिन आप शुभ मुहूर्त के अनुसार आप घट स्थापन कर सकते हैं। जैसे कि घट स्थापन के लिए शुभ मुहूर्त 7 अक्टूबर 2021 को प्रातः काल शुभ चौघड़िया सुबह 6:20 से सुबह 7:49 तक यह सुबह की चौघड़िया है, और दोपहर की चौघड़िया लाभ और अमृत चौघड़िया दोपहर 12:14 से लेकर के दोपहर 3:11 तक यह दोपहर की शुभ चौघड़िया होगी, और सायंकाल की चौघड़िया शुभ और अमृत चौघड़िया शाम 4:40 से शाम 7:40 तक। विशेष करके दोपहर के समय में अभिजीत मुहूर्त में ही घट स्थापन करना चाहिए, यह लाभकारी होता है। इसी प्रकार से जो भी माता दुर्गा का सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, दुर्गा सप्तशती का इस दौरान पाठ करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, इससे सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।